हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सार्थक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ एटम। किसी भी एटम्स के मास को हम क्या कहते हैं? हम एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटम हमारा क्या होता है, हम लास्ट वीडियोस में बता चुके हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। तो हमारा क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है, लेकिन हम उसका मास को हमको कैलकुलेट करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन नाउ इन डेज में क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर की हेल्प से चाहे कितना भी छोटे से छोटे एलिमेंट का मास हमें कैलकुलेट करना हो या कितने बड़े से बड़े एलिमेंट, आसानी से हो जाता है। लेकिन जो हम पिछले दिनों में मास को कैलकुलेट करना इतना भी आसान नहीं था। तो हम कैसे करते थे? अगर हम क्या करें, कौन सी वाली, हम क्या किसी को स्टैंडर्ड मान लेते थे और उसके रेस्पॉन्स में हम क्या बताते थे, या रेफरेंस में हम क्या बताते थे, मास को बताते थे। जैसे कि दो दोस्त होते हैं, एक क्या होता है, लंबा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो कैसे बताते हैं कि वह उसकी अपेक्षा में लंबा है। अब क्या है, आप एक क्लास में अगर स्टूडेंट है तो एक क्या है, थोड़ा पढ़ने में अच्छा है और बाकी सबका हमें बताना, तो क्या बताइए, ये इससे ज्यादा पढ़ने में अच्छा है या इससे ज्यादा बेकार है? तो एक जो सबसे अच्छा पढ़ने वाला है उसको हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया कि उसने यहाँ तक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब उससे या तो कोई नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। तो उसको उसके रेफरेंस में हम क्या बताते थे, मास। तो वही सिस्टम हम एटॉमिक मास में करते थे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन था लाइटेस्ट एलिमेंट था, उसको क्या माना हमने, रेफरेंस माना, और उसके रेस्पेक्ट में क्या बता देते हैं, हम मास बता देते। लेकिन क्या था, उससे क्या रिजल्ट क्या थे, एक्यूरेट नहीं आ रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने माना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन से भी क्या थे, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आ रहे थे इतने ज्यादा। फिर हमने जो लास्ट में नाउ इन डेज जो अब हम मान के चलते हैं, वो मान के चलते हैं कार्बन 12। उसका क्या था, वो एक ऐसा इकलौता आइसोटॉप था हमें मिला कि उसका जो मास था वो एक एएमयू में बराबर था, ग्राम में भी वही था और एएमयू में भी वही था। तो हमारा एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हुई, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एटम एन एलिमेंट एज कंपेयर to the mass of atom of carbon 12 as taken 12। तो अब हम दूसरे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं, अगर हमें किसी का भी क्या बताना हो, एटॉमिक मास बताना हो, तो क्या बताएंगे कि वह कार्बन 12 से कितना हैवियर एटम है। हैवियर कार्बन 12 से हम क्या कर देंगे, उसकी कंपेयर कर देंगे। कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है उसको क्या मान लिया हमने, रेफरेंस मान लिया। तो अब हम उसके रेस्पेक्ट में बताएंगे कि ये कार्बन 12 से कितना हैवियर है। तो उसको हमने क्या कह दिया, एटॉमिक मास। यूनिट क्या होती है हमारी, एटॉमिक मास यूनिट, जिसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, एएमयू। एक एएमयू को हम अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, वन एटॉमिक यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू द 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। अगर किसी का भी एक 1 एएमयू जो हमारी बराबर होती है मास ऑफ कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट के। जो 1 एएमयू हमारा इक्वल होता है मास ऑफ कार्बन के, उसका भी कितना पार्ट, 1/12 पार्ट के इक्वल होता है हमारा 1 एएमयू। जो हम आगे देखेंगे 1 से लेकर हमारे एलिमेंट तो कितने हैं, बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें कितने एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस पता होना चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक मासेस। तो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन, सेकंड है हमारा हीलियम, थर्ड है हमारा लिथियम, फोर्थ है हमारा बेरिलियम, फिफ्थ है हमारा बोरॉन, सिक्स है हमारा कार्बन, 7 है हमारा नाइट्रोजन, 8 है हमारा ऑक्सीजन, 9 पे आता है हमारा क्लोरीन, 10 पे आता है हमारा नियोन, 11 पे आता है हमारा सोडियम, सोडियम के बाद में हमारा आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है हमारा एल्युमिनियम, फिर आता है हमारा सिलिकॉन, फिर आता है हमारा फॉस्फोरस, फिर आता है हमारा सल्फर, फिर आता है हमारा क्लोरीन,
फिर आता है हमारा आर्गन, फिर आता है हमारा पोटेशियम, फिर आता है हमारा कैल्शियम। ये 1 से लेकर 20 तक हमारे क्या है, एलिमेंट है, और ये है इनके एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। तो हमारा जो एक रूल है, अगर क्या है हमारा एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है। इवन नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो कि हमारे डिविजिबल बाई 2। तो अगर तो है तो हम एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। तो हमारा अगर इवन है तो हमारा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू जेड। अगर हमारा क्या है, ऑड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू जेड प्लस 1। तो ये था हमारा एटॉमिक मास निकालने के लिए जो रूल है। अगर हम इवन की बात करें तो हमारा क्या है, 2 इवन है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 4। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो अभी हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। उसके बाद में अगर हम कार्बन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 18 16। अगर हम नियॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 24। अगर हम सिलिकॉन की बात करें, 14 क्या है हमारा इवन नंबर, तो कितना हो जाएगा, 28। अगर 16 हमारा क्या है, इवन नंबर, तो कितना हो जाएगा, 32। अगर हम आर्गन की बात करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 40। तो अभी हम इसको भी थोड़ा छोड़ देते हैं। अब फिर आते हैं हमारा हाइड्रोजन का कितना आता है, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगर लिथियम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7। अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 9। तो इस नाइट्रोजन को भी हम थोड़ा भी छोड़ देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 19। तो इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 23। अगर हम इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 27। इसका फॉस्फोरस का क्या हो जाएगा, 31। क्लोरीन का बात करें तो इसका होता है 35.5। ये थोड़ा हमारा क्या होता है, अलग होता है। अगर हम इसकी बात करें तो 39। जो हमने छोड़े जो हुए हैं ये है हमारे एक्सेप्ट। ये थोड़े हमारे क्या है, इनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। तो इसका कितना आता है, लेकिन इवन नंबर है तो इसका कितना आता है, 9। तो ये थोड़े हमें क्या है, याद करने वाला। ये क्या है, हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने के बाद भी इसका क्या आता है, 14। अगर हम बात करें आर्गन की तो इसका भी हमारा कितना आता है, 14। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक मास। तो इनके लिए क्या है, आपको ये रूल्स केवल क्या है, हमारा 1 से लेकर 20 तक ही अप्लाई होता है। अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखना है तो हमें इनके 1 से लेकर 20 तक या और भी ज्यादा एलिमेंट के एटॉमिक मास को क्या याद करना पड़ेगा। फर्स्ट तो हम इसके नाम से ही समझ गए, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब हुआ मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, तो हमने उसको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे क्वेश्चन ये होता है कि हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन क्या कहती है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगर कोई भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट हुए उनके एटॉमिक मासेस को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो हम फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम कैसे मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल CO2, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या है, एक तो कार्बन एटम प्रेजेंट है और 2 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है। अब मॉलिक्यूलर मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर मास
तो क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस क्या कर सम करना है, कितने एटम है ऑक्सीजन के, तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीपल, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 12 प्लस 16 में 2 से मल्टीपल करा तो कितना आया 32, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 44 AMU या U। ये किसका हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, अगर CH4 जिसको हम क्या बोलते हैं मीथेन, मीथेन का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है 12, 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 U। और एग्जांपल हम देखते हैं, इनसे अलग और एग्जांपल हम देखते हैं, थर्ड एग्जांपल है, अगर हमारे पास क्या है C2H5OH जिसको क्या बोलते हैं हम इथाइल एल्कोहल, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H6O। तो इसमें क्या है कार्बन के 2 एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं 6 और ऑक्सीजन का कितना है 1। अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, मॉलिक्यूलर मास, तो हम क्या करेंगे 12 इंटू 2, कार्बन का कितना होता है कितने एटम है कार्बन के 2, तो एटॉमिक मास कितना हुआ 12 प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, मल्टीपल कर दिया प्लस का साइन लगा दिया, ऑक्सीजन 1 है तो कितना हो गया 16, 12 में 2 से मल्टीपल कितना किया 24 प्लस 6 प्लस 16 ऐड किए तो कितना हो गया 46 U। फोर्थ एग्जांपल अगर हम देखते हैं, हमें निकालना है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O। अगर हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, तो कार्बन के कितने हैं 6, तो 6 इंटू 12, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, तो 12 इंटू 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 6, तो 6 इंटू 16। अगर हम मल्टीपल करेंगे तो कितना हो गया 72 प्लस 12 प्लस के कितना हो गया 96। अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया 180 U या AMU। ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करने का जो हमारा तरीका था। में आती है हमारी फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या होती है, ये सेम क्या होती है मॉलिक्यूलर मास की तरह होती है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है, ये केवल उनके लिए होती है जिसमें क्या होते हैं जिसके जो कंपाउंड किसमें आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है NaCl, ये क्या आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अगर हम इसका क्या निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास निकाल, तो हम उसको क्या कहते हैं फॉर्मूला मास। तो Na का कितना होता है, एटॉमिक मास की बात करें तो कितना होता है 23, अगर हम Cl की बात करें तो कितना होता है 35.5।
अगर दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा 58.5। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मास। अगर सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं HCl, अगर हम बात करें तो ये आयंस में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, H प्लस और Cl नेगेटिव। तो H का कितना होता है 1 प्लस Cl का कितना होता है 35.5। तो कितना आ गया 36.5। इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास।